हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th सोशल साइंस का चैप्टर 12 नेचुरल डिसास्टर्स कवर करेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल डिसास्टर्स क्या होते हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो कुदरती रूप में आपदा आती है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ठीक है, सुनामी जिसको बोल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा वॉल्केनिक करप्शन हो गई, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है। तो ये सारी की सारी कुदरती आफताएं होती है। तो आज हम इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो ये हमारा सेमेस्टर सेकंड की सेकंड वीडियो आ जाती है। चैप्टर 12 हमारा सेकंड सेमेस्टर में आ जाता है। मैंने सेमेस्टर फर्स्ट की वीडियो बनाई हुई है 1 से 10 चैप्टर की। अगर आपने वो देखनी हो तो उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप सारी देख सकते हो। और क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ का भी लिंक वहाँ से डाल दूंगा, अगर आपको ज़रूरत है तो आप वह वीडियो भी देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, चैप्टर 12 नेचुरल डिसास्टर्स। नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं? कुदरती आपदाएं होती हैं। नेचर सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ बट इट कैन आल्सो कॉज डिस्ट्रक्शन। तो कहता है कि नेचर सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ बट इट कैन आल्सो कॉज डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन होता है तबाही और सस्टेन्स होता है बनाए रखना। कहता है कि प्रकृति पृथ्वी पर जीवन का निर्वाह करती है, लेकिन यह विनाश का कारण भी बन सकती है। देखिए, कुदरत के कारण ही धरती पर जीवन पॉसिबल है, ठीक है। कुदरत हमें हवा, पानी, ठीक है, सूरज की रोशनी, ये सारा कुछ प्रदान करती है। अगर यह नहीं मिलेगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो कुदरत के कारण ही धरती पर जीवन पॉसिबल है। कई बार क्या होता है कि यह कुदरत ही विनाश का कारण बनती है। क्लियर है? फोर्सेस ऑफ नेचर दैट कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अर्थ आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर्स। तो नेचुरल डिजास्टर्स कहलाते हैं। तो ये आपका इस चैप्टर का मीनिंग हो गया, समरी समझ सकते हो आप। कहता है कि फोर्सेस ऑफ नेचर दैट कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अर्थ आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर्स। तो डिजास्टर्स होगी आपदाएं, नेचुरल कुदरती। तो अगर आपका क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज़ नेचुरल डिजास्टर, तो आपने यही लाइनें लिखनी है वहाँ पे। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ जी, इसका मीनिंग हो गया। कहता है कि पृथ्वी पर जीवन और संपत्ति के विनाश का कारण बनने वाली प्रकृति की, कुदरत की जो शक्तियाँ हैं, उसको प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन और संपत्ति के विनाश का कारण बनने वाली प्रकृति की शक्तियों को, जो कुदरत की शक्तियाँ हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। क्लियर है? हाँ जी, आगे कहता है कि फ्लड्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन, वॉल्केनिक eruptions, landslides and tsunamis are example of natural disasters। नेचुरल डिजास्टर्स। तो कहता है कि बाढ़, फ्लड्स हो गया बाढ़, डॉट्स हो गया सूखा, ठीक है, अर्थक्वेक भूकंप, साइक्लोन चक्रवात, वॉल्केनिक eruption ज्वालामुखी विस्फोट, लैंडस्लाइड भूस्खलन मीन्स कि जो पहाड़ वगैरह होते हैं जहाँ भूमि फिसल के नीचे धंस जाती है, या वहाँ से ऊपर से पहाड़ फिसल के सड़कों के ऊपर आ जाते हैं, जो घरों को नीचे दबा देते हैं। तो ये इस तरह की भूमि का फिसलन कह सकते हैं, ठीक है। सुनामीज, तो यह सारे एक एग्जाम्पल है किसके? नेचुरल डिज़ास्टर के। तो ये सारी की सारी उदाहरणें हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स की। हाँ जी, तो ये फ्लो चार्ट देखते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स का। फ्लड्स आ गए, बाढ़, ड्रॉट सूखा आ गया, अर्थक्वेक भूकंप आ गया, सुनामीज आपको पता है, और इधर लैंडस्लाइड आ गया, ठीक है। उसके नीचे फॉरेस्ट फायर, ठीक है, जंगल में आग लगती है, ठीक है। तो वॉल्केनिक eruption ज्वालामुखी विस्फोट होता है। हरिकेन्स एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, तो हरिकेन्स उष्ण कटिबंधीय तूफान जिसको बोलते हैं, तूफान और उष्ण कटिबंधीय तूफान, ठीक है। हरिकेन एक तूफान की किस्म है। इसके अलावा जो रेगिस्तान में तूफान आते हैं, ठीक है, स्टॉर्म्स आते हैं, डस्ट धूल भरी आंधियाँ आती हैं। तो ये सारे के सारे कुदरती आपदाएं हैं।
हाँ जी, तो ये एक पेज दिया हुआ है, सम अदर नेचुरल डिज़ास्टर्स, यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, ये सारे के सारे यहाँ पे है, आप अपनी बुक में से इनको देख सकते हो। सभी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में दिया गया है, तो ये आपने खुद करना है इतना। हाँ जी, फ्लड्स, तो पहले नंबर पे फ्लड्स के बारे में जानेंगे। फ्लड्स अक्कर व्हेन अ रिवर और अ स्ट्रीम ओवरफ्लो इट्स बैंक्स एंड द बैंक्स होते हैं किनारे एंड द वाटर स्प्रेड्स टू द सराउंडिंग एरियाज। कहता है कि बाढ़ तब होती है जब कोई नदी या नाला अपने किनारे से बह जाता है, ठीक है, तो अपने जो किनारे हैं उनके ऊपर से बहना शुरू कर देता है और पानी आसपास के इलाकों में क्या होता है, फैल जाता है। हाँ जी, ये पिक्चर देखिए, जब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि अपने जो किनारे हैं ना, अपने बैंक से उनको तोड़ के, ठीक है, ऊपर से बहना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो आसपास वाला एरिया होता है ना, ये देखिए यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये वाली, तो ये सारे का सारा जो एरिया है पानी से ये वाला एरिया भर जाता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, फ्लड्स बोल देते हैं। हाँ जी, कहता है कि फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो बाढ़ से जान माल की व्यापक नुकसान होता है, ठीक है, इसमें क्षति होती है, जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, घरों के घर तबाह हो जाते हैं, पानी अपने साथ सारा कुछ बहा के ले जाता है। हाँ जी, फ्लड्स जनरली अक्कर व्हेन देयर इज़ वेरी हैवी रेनफॉल। तो कहता है कि आम तौर पर बाढ़ तब होती है जब बहुत भारी बारिश होती है, हैवी रेन होता है बहुत भारी बारिश होना, ठीक है, आमतौर पर बाढ़ तब होती है जब बहुत भारी बारिश होती है। हाँ जी, फ्लड्स आर आल्सो कॉज्ड बाय द कोलैप्स ऑफ डैम्स। तो कोलैप्स होता है गिर जाना, ठीक है, बांधों के गिरने से भी बाढ़ आ जाती है। हाँ जी, आगे कहता है कि ब्लॉकिंग ऑफ रिवर्स ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन्स, सुनामीज एंड द सडन मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन माउंटेन ड्यूरिंग द समर सीजन्स। तो कहता है कि भूखलन, ठीक है, लैंडस्लाइड हो गया, भूखलन होता है कि ऊपर वाले पहाड़ या ज़मीन का टुकड़ा फिसल के पानी में आ जाता है, ठीक है, चक्रवात हो गया, सुनामी होगी, गर्मियों के मौसम में बर्फ़ पर, पहाड़ों पर बर्फ़ के अचानक पिघलने के कारण, ठीक है, वह नदियों में आके गिर जाती है, तो इससे क्या होता है कि नदी का पानी अवरुद्ध हो जाता है, मीन्स कि उसमें रोक आ जाती है, ठीक है, पानी मिट्टी आके बीच में गिर गई, तो पानी ने अपना रास्ता बनाना होता है ना, तो इसी के कारण नदियों में बाढ़ आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे के सारे कारण हैं, डैम का टूट जाना, ठीक है, ब्लॉक हो जाना रिवर का, किसके कारण, जब मिट्टी लैंडस्लाइड हो जाती है, ठीक है, मिट्टी आके पहाड़ों की पानी में मिक्स हो जाती, नदियों में आ जाती हैं, तो उसके कारण पानी ऊपर से होके बहना शुरू कर देता है। साइक्लोन, सुनामी एंड सडन मेल्टिंग, जब अचानक से बर्फ़ पिघल के बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा आके पानी में गिर जाता है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो ये सारे बाढ़ के कारण हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि फ्लड्स आर वेरी कॉमन इन इंडिया स्पेशली इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स। कहता है कि भारत के उत्तर में बाढ़ बहुत आम सी बात है, हर साल तकरीबन यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। दे कॉज डैमेज ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स। कहता है कि वह जीवन, संपत्ति और फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि डिजीज़ सच एज कॉलरा, मलेरिया एंड डेंगू जनरली स्प्रेड इन एरियाज हिट बाय फ्लड्स। कहता है कि हैजा, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां आम तौर पर बाढ़ की चपेट में, जो बाढ़ की चपेट में आए हुए एरिया है ना, आने वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे फैलती है। तो ये सारी बीमारियाँ बाढ़ के जो अंदर के क्षेत्र आ जाता है वहीं पे ये सारी बीमारियाँ फैलती है। हाँ जी, तो ये पिक्चर बनी हुई है फ्लड्स इन इंडिया। 2012 में असम में आया था, 2013 में उत्तराखंड में, 2014 में जम्मू एंड कश्मीर, 2015 गुजरात, 2012 असम, 2013 उत्तराखंड, 2014 जम्मू एंड कश्मीर, 2015 गुजरात। हाँ जी, आगे कहता है कि वी कैन प्रिपेयर फॉर फ्लड्स इन द फॉलोइंग वेज। तो कहता है कि हम निम्नलिखित तरीक़ों से बाढ़ की तैयारी कर सकते हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है अगर बाढ़ आने वाली है। हाँ जी, लिसनिंग टू द रेडियो और वाचिंग टेलीविज़न्स, लिसनिंग टू द रेडियोज़ और वाचिंग टेलीविज़न्स फॉर वार्निंग एंड एडवाइस।
कहता है कि चेतावनी और सलाह के लिए रेडियो सुने या टेलीविज़न देखें। तो इससे हमें पता चल जाता है कि किसी एरिया में बाढ़ आने वाला है, न्यूज़ से हमें सारा उनके बारे में पता चल जाता है। हाँ जी, आगे कहता है कीपिंग अ रेडियो, अ टॉर्च, अ फ्यू मैच बॉक्सेस एंड कैंडल हैंडी। तो संभाल के रखना इसका मीनिंग हो गया। तो कहता है कि रेडियो या टॉर्च, एक रेडियो हो गया और टॉर्च हो गया, कुछ माचिस की तिल्लियाँ जो वाली डिब्बियाँ होती हैं वो हो गया, तो कैंडल्स हो गई, कुछ मोमबत्तियाँ होगी, अपने संभाल कर रख लेनी है, अपने हाथों में रखनी है कि बाढ़ में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इनका हम यूज़ कर सकें। स्टोरिंग स्टॉक्स ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर। तो खाद्य पदार्थों और ताज़े पानी का भंडार करना, ठीक है, स्टोर करके रख लेना इन सभी को, खाने वाली जो वस्तुएं हैं उनको, और पानी देखो, वाटर वाटर एवरीवेयर होता है, चारों तरफ पानी ही पानी होता है, पर पीने वाला पानी हम बाढ़ में नहीं मिलता, तो इसीलिए साफ़ पानी को उससे पहले ही स्टोर करके रखना होता है। हाँ जी, आगे कहता है कि असेंबलिंग फर्स्ट एड किट्स एंड कीपिंग इट रेडी फॉर एन एमरजेंसी। तो प्राथमिक चिकित्सा किट को इकट्ठा करना, ठीक है, फर्स्ट एड किट्स बना के रखना, ठीक है, जिसमें आपका पट्टियाँ वगैरह, कुछ मेडिसन वगैरह सारा कुछ इसमें होना चाहिए। इसके अलावा कहता है कि और आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रखना, ठीक है, तो मुश्किल भरी कंडीशन आने वाली है, इसमें लिए जो फर्स्ट एड किट्स है आपको तैयार रखनी चाहिए। हाँ जी, ड्राइंग अप अ लिस्ट ऑफ एमरजेंसी नंबर्स। तो आपातकालीन नंबरों की सूची तैयार करके रखना। स्विच ऑफ एंड अनप्लगिंग ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस इन द हाउसेस। अप्लाइंसिस होता है उपकरण, सारे बिजली के उपकरण को स्विच ऑफ कर देना है और अनप्लगिंग कर देना है, जो प्लग लगा हुआ है बिजली का उन सभी को आपने बाहर निकाल देना है। ट्रीज शुड बी प्लांटेड एज दे प्रिवेंट फ्लड वाटर फ्रॉम स्प्रेडिंग फास्ट। तो कहता है कि पेड़ों को लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वह बाढ़ के पानी को तेज़ी से फैलने से रोकते हैं, ठीक है, उनकी स्पीड को भी कम करते हैं, ठीक है। तो ट्री लगाने चाहिए, क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि वह बाढ़ के पानी को तेज़ी से फैलने से क्या करते हैं, रोकते हैं। स्पेशल डैम्स कैन आल्सो बी बिल्ट टू चेक द स्पीड ऑफ वाटर। कहता है कि पानी की गति की जांच के लिए विशेष रूप से बांध भी बनाने चाहिए, ठीक है। तो जिस एरिया में बाढ़ ज़्यादा आती है तो ठीक है, वहाँ पे एक बांध बना देना चाहिए ताकि सारा पानी वहाँ पे स्टोर कर लिया जाए और पानी की गति को कम कर दिया जाए। हाँ जी, आगे आ गया ड्रॉट्स, होता है सूखा, ठीक है। तो ड्रॉट्स मीनिंग अकरेंस ऑफ लिटल और नो रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मीनिंग भी हो गया ड्रॉट्स का। ड्रॉट्स का मीनिंग क्या है, व्हाट इज डू यू मीन बाय ड्रॉट्स? तो ड्रॉट्स मीन्स अकरेंस ऑफ लिटल और नो रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक कम या कोई बारिश ना होने का अर्थ सूखा पड़ना है, ठीक है। तो लंबे समय तक कम या कोई बारिश ना होने का अर्थ होता है सूखा पड़ना है, ठीक है। तो उस एरिया में ड्रॉट्स आ जाते हैं जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती। ड्रॉट कॉज एक्सट्रीम स्कैर्सिटी। तो स्कैर्सिटी होता है कमी। तो स्कैर्सिटी का मतलब क्या हो गया, कमी। मीन सूखे के कारण पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है, ठीक है, सूखे के कारण पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है। ड्रॉट्स अफेक्टेड एरिया हैव वेरी फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर। कहता है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी के बहुत कम प्राकृतिक स्रोत हैं। तो यहाँ पे पानी के बहुत कम प्राकृतिक स्रोत होते हैं। फार्मर्स are most affected during a droughts as they are unable to grow crops। तो कहता है कि किसान सूखे के समय के दौरान सबसे अत्यधिक प्रभावित होते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होते हैं सूखे के दौरान? किसान होते हैं, क्योंकि वह फसल को उगाने में असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो पानी के बिना फसल तो उगेगी नहीं, तो इसीलिए वह सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और असमर्थ हो जाते हैं, वह फसल नहीं उगा पाते। दिस रिजल्ट्स
इन अ शॉर्टेज ऑफ फूड लीडिंग टू अ फैमन। तो फैमन होता है अकाल, अकाल पड़ जाना जिसको बोल देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं फैमन। तो कहता है कि इसके परिणाम स्वरूप अकाल के कारण भोजन की कमी हो जाती है। जब पानी नहीं होगा, ठीक है, तो फूड पैदा कैसे होगा? फूड पैदा नहीं होगा तो क्या होगा? अकाल पड़ जाएगा, लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, भोजन की कमी हो जाएगी। टू प्रिवेंट ड्रॉट्स वी कैन डू द फॉलोइंग। तो सूखे को रोकने के लिए हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? ग्रो मोर ट्री, अत्यधिक ट्री उगाने चाहिए हमें। डेवलप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को हमें डेवलप करना चाहिए कि जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करना, ठीक है। हाँ जी, आगे कहते हैं कि ग्रो ड्रॉट्स रेजिस्टेंस। तो ड्रॉट रेजिस्टेंस होता है सूखा प्रतिरोधक फसलें, ठीक है। तो ग्रो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स सच एज शोरगम एंड मिल्ट्स एंड मेज। तो शोरगम्स, ये वाली पिक्चर बनी हुई है ऑलरेडी आपकी बुक पे, शोरगम्स की पिक्चर बनी हुई है, शोरगम्स। तो ये मिल्ट्स होता है बाजरा, एंड मेज मक्की, ठीक है, कॉर्न, ठीक है। तो ये कम पानी की ज़रूरत होती है। तो सूखा प्रतिरोधक फसलें जैसे शोरगम, बाजरा और मक्का को उगाएं। तो इनको पानी की कम ज़रूरत होती है, तो इस तरह की फसलें वहाँ पे उगाई जानी चाहिए। स्प्रे वाटर डायरेक्टली ऑन द बेस ऑफ प्लांट्स सो दैट लेस वाटर इज़ यूज। तो कहता है कि पौधों के आधार पर, मीन्स कि पौधे को तने के पास, ठीक है, तो बेस के पास जो पौधा होता है उसके नीचे वाले हिस्से पे क्या होना चाहिए कि पानी का छिड़काव करें ताकि कम पानी का उपयोग हो। पौधे के आधार पर सीधे पानी का छिड़काव करें ताकि कम पानी का उपयोग किया जा सके। तने के पास, नीचे जड़ के पास पानी का छिड़काव करें ताकि कम पानी की ज़रूरत पड़े उसे। हाँ जी, द बेस्ट वे टू फाइट ड्रॉट्स, द बेस्ट वे टू फाइट ड्रॉट्स इज़ टू डेवलप इफेक्टिव इरिगेशन फैसिलिटीज़। इरिगेशन तो है सिंचाई की सुविधा, सिंचाई जिसको बोल देते हैं। कहता है कि सूखे से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है प्रभावी सिंचाई सुविधाओं का विकास करना। तो सिंचाई, खेतों में पानी पहुंचाना, ठीक है, तो सबसे बेस्ट वे है, तभी हम सूखे से बच सकते हैं। मीन्स कि सूखे से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका प्रभावी सिंचाई सुविधा का विकास करना है। दिस हैज़ बीन ट्राइड एंड प्रोवाइड सक्सेसफुल इन मैनी एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। कहता है कि यह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में सफल रहा है। हाँ जी, तो अब आ गया अर्थक्वेक्स। कहता है कि समटाइम द ग्राउंड शेक्स वायलेंटली। तो कभी कभी ज़मीन हिंसक रूप में हिलती है, ठीक है, कभी कभी ज़मीन हिंसक रूप में बहुत तेज़ी के साथ हिलती है। दिस इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट अंडर द अर्थ सरफेस। तो यह पृथ्वी की सतह के नीचे अचानक, यह पृथ्वी की सतह के नीचे अचानक हलचल से होती है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह के नीचे अचानक जो हलचल होती है ना, उसके कारण ये अर्थक्वेक आता है। दिस इज़ नोन एज एन अर्थक्वेक। तो इसे भूकंप के रूप में जाना जाता है कि पृथ्वी की सतह के नीचे अचानक से जो है हिलजुल होती है ना, अचानक से पृथ्वी की सतह के नीचे जो मूवमेंट होती है उसी के कारण क्या होता है? भूकंप आता है, ठीक है। द अर्थ एक्सपीरियंसिस थाउजेंड ऑफ अर्थक्वेक्स एवरी ईयर। कहता है कि पृथ्वी हर साल हज़ारों भूकंपों का अनुभव करती है। हाउएवर मोस्ट ऑफ देम आर स्मॉल ट्रेमर्स। तो ट्रेमर होता है झटके, ठीक है, तो ट्रेमर्स होता है झटके। कहता है कि हालांकि इनमें से ज़्यादा छोटे झटके हैं। वी डू नॉट इवन फील देम। हम इन्हें महसूस भी नहीं करते। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट एन अर्थक्वेक। प्रिडिक्ट होता है भविष्यवाणी करना। कहता है कि भूकंप की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इट अकर्स विदाउट एनी वार्निंग। तो कहता है कि ये बिना किसी चेतावनी के होता है। द सिस्मोग्राफ। द सिस्मोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक्स ट्रेमोर्स। तो कहता है कि सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जो भूकंप के झटके रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये पिक्चर दी हुई है सिस्मोग्राफ की, यहाँ पे आप देख सकते हो।
तो इसका प्रयोग किया जाता है भूकंप के झटकों को मापने के लिए। कितनी तीव्रता का भूकंप था। द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है परिणाम, ठीक है, एंड इंटेंसिटी होता है तीव्रता, ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल्स। तो कहता है कि भूकंप की तीव्रता, ठीक है, भूकंप का परिणाम और तीव्रता जो होती है, ठीक है, इनको रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। तो ये मापने की एक विधि है, रिक्टर स्केल के ऊपर इनको मापा जाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। तो कहता है कि भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो जो भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, इसकी स्टडी की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। कहता है कि भूकंप की उत्पत्ति के स्थान को फोकस कहा जाता है। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उस स्थान को फोकस कहा जाता है। द पॉइंट्स डायरेक्टली ओवर द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर्स, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर सीधे माध्यम केंद्रित करने वाले बिंदु को एपिसेंटर कहते हैं। तो जो पृथ्वी के ऊपर वाला हिस्सा आ जाता है, ठीक है, उसको एपिसेंटर कहते हैं। द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर द एपिसेंटर। तो कहता है कि भूकंप का प्रभाव उपकेंद्र के पास अधिक होता है। तो एपिसेंटर जो होता है ना, वहाँ पे इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। हाँ जी, तो इसको डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ से जो भूकंप पैदा होता है, यहाँ से भूकंप पैदा हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, फोकस। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर ऊपर जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, तो इसको एपिसेंटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। तो एपिसेंटर में भूकंप का ज़्यादा नुकसान यहाँ पे होता है, यहाँ पे ऊपर सतह पे, यहाँ पे इसका ज़्यादा नुकसान होता है। हाँ जी, इसकी 3 तरह की वेव्स होती हैं, बहुत कुछ आगे होता है इसके बारे में, आप बड़ी क्लासेस में जानोगे उसके बारे में। द हिमालयन रीजन्स एक्सपीरियंसिस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। हिमालय क्षेत्र में लगातार भूकंपों का अनुभव होता है, ठीक है। जो हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पे लगातार भूकंप आते रहते हैं। द अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक्स आल्सो अकर वेरी फ्रीक्वेंटली इन जापान, द फिलीपींस and around the edges of the Pacific Ocean। तो एजिस होता है किनारे। हाँ जी, भूकंप जापान, फिलीपींस और प्रशांत महासागर के किनारों के आसपास बहुत बार आता है। यू कैन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द अर्थक्वेक्स। तो आप भूकंप के दौरान निम्नलिखित सावधानियाँ बरत सकते हैं। कौन कौन सी है देखते हैं। गेट आउट ऑफ योर स्कूल्स और हाउसेस एंड मूव टू एन ओपन एरिया। कहता है कि घरों से, स्कूलों से बाहर निकले और एक खुले क्षेत्र में चले जाएं। स्टे अवे होता है दूर रहना। स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड पावर लाइन्स। तो कहता है कि दूर रहना चाहिए बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से, दरख्तों से, ट्रीज, दरख्त हो गए, वृक्ष हो गए, एंड पावर लाइन्स, तो जो बड़ी बड़ी बिजली की तारें जाती हुई, वायर्स जा रही है आपके ऊपर से, उनसे भी आपको दूर रहना है। सिट अंडर ए हैवी टेबल इफ़ यू आर इनसाइड ए बिल्डिंग। तो आपने एक हैवी टेबल के नीचे बैठ जाना है। कहता है कि अगर आप बिल्डिंग के अंदर हो, एंड कैन नॉट गेट आउट, अगर आप वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो अगर आप बिल्डिंग के अंदर हो, वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो आपने क्या करना है, एक हैवी कोई भी टेबल फाइंड आउट करो, उसके नीचे आपने बैठ जाना है। यूज़ द, हाँ जी, आगे कहता है कि यूज़ द स्टेयरकेस एंड नॉट द लिफ्ट ड्यूरिंग द इमीडिएटली आफ्टर एन अर्थक्वेक। कहता है कि भूकंप के तुरंत बाद सीढ़ियों का उपयोग करें, ना कि लिफ्ट का, ठीक है। लिफ्ट का उपयोग नहीं करना, आपने सीढ़ियों का उपयोग करना है। अर्थक्वेक, कहता है कि अर्थक्वेक कैन लीड टू अदर नेचुरल डिसास्टर सच एज लैंडस्लाइड, एवलांचेस एंड सुनामीज। तो लैंडस्लाइड आपको पता है, ठीक है, भूखलन होता है। एवलांचेस होता है हिमखलन,
मीन्स कि बर्फ़ के बड़े बड़े तोंदे होते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, टूट के नीचे गिर जाते हैं। सुनामी आपको पता है। हाँ जी, कहता है कि भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन और सुनामी जैसी अन्य जो प्राकृतिक आपदाओं को जन्म दे सकता है। हाँ जी, तो आगे ये चेक पॉइंट आ गए आपके, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है, तो ये आपने खुद करने हैं। द 2015 earthquake in Nepal caused huge destruction of life and property. More than 8,000 people were killed, 1000 became homeless. तो ये 2015 earthquake की नेपाल की ये तस्वीरें दिखाई हुई है। बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी यहाँ पे, लाइफ की भी जानी नुकसान बहुत हुआ था, प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। 8,000 के करीब लोग मारे गए थे और हज़ारों लोग होमलेस हो गए थे, घरों से बाहर हो गए थे, जिनके घर अब क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, एक मलबे के ढेर में कन्वर्ट हो गए थे। हाँ जी, तो ये नेचुरल डिसास्टर है, अलग अलग तरह के जो आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है। सम अदर नेचुरल डिसास्टर्स हैं, तो ये आपने अपनी बुक में से देख लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाले, इनके बारे में डिटेल थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है सभी के बारे में। साइक्लोन्स आर वायलेंट स्ट्रोम्स, तो साइक्लोन के बारे में अब जानेंगे। कहता है कि साइक्लोन्स आर वायलेंट स्ट्रोम, तो जो साइक्लोन्स होते हैं चक्रवात हिंसक तूफान है, तो बहुत ज़्यादा हिंसक तूफान होते हैं ये। हाँ जी, आगे कहता है कि दे फॉर्म ओवर ओशियंस एंड सीज एंड कॉज डिस्ट्रक्शन व्हेन दे रीच द शोर। तो शोर होता है किनारा, शोर होता है किनारा। हाँ जी, कहता है कि वह महासागरों और समुद्रों में बनते हैं, महासागरों और समुद्रों में बन जाते हैं और तबाही का कारण, विनाश का कारण बनते हैं जब वह किनारों पे आते हैं, तो किनारों पे आके तबाही का कारण बनते हैं। साइक्लोन्स आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय, अकम्पनीड होता है साथ, हैवी शावर एंड हाई स्पीड विंड्स। तो कहता है कि चक्रवात हमेशा भारी बारिश और तेज़ गति की हवाओं के साथ आते हैं, ठीक है, होते हैं। तो जब बहुत तेज़ चक्रवात आता है ना, साथ में बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत तेज़ हवाएं भी चलती है। हाँ जी, तो आगे कहता है कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड असम आर प्रोन टू साइक्लोन्स। तो कहता है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र और असम में चक्रवात का खतरा रहता है। तो ये स्टेट है, यहाँ पे चक्रवात आ सकता है, कई बहुत बार आया भी है और आगे भी आ सकता है। इन अक्टूबर 2014 a very powerful cyclone named Hudud 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 hit the eastern coast of India। तो कहता है कि अक्टूबर 2014 में भारत के पूर्वी तट में हदूद नामक एक बहुत शक्तिशाली, बहुत तेज चक्रवात आया था। हाँ जी, आगे कहता है कि इट कॉज्ड स्वेयर डैमेज टू द कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो कहता है कि ये आंध्र प्रदेश के तटवर्तीय जो क्षेत्र और उड़ीसा को गंभीर नुकसान पहुंचाया था इसने। तो जो ये जो चक्रवात आया था ना, इसने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। वी कैन प्रिवेंट द साइक्लोन्स इन द फॉलोइंग वेज। तो कहता है कि हम निम्नलिखित तरीक़ों से चक्रवात को रोक सकते हैं। मीन्स कि रोक तो नहीं सकते, रोकथाम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में सुन के वहाँ से दूर कहीं चले जाना। हाँ जी, कहता है कि लिसन टू द रेडियो एंड वॉच टेलीविज़न फॉर वेदर फॉरकास्ट एंड वार्निंग। तो रेडियो को सुनना, टेलीविज़न को देखना, ठीक है। इसके बाद वेदर फॉरकास्टिंग, जो मौसम की जानकारी के बारे में बता देते हैं और उनके बारे में वार्निंग दे देते हैं, इनको हमें सुनना चाहिए। मूव टू अ सेफ प्लेस बिफोर द साइक्लोन अराइव्ड। तो साइक्लोन आने की चेतावनी मिलती है तो हमें सेफ प्लेस की तरफ निकल जाना चाहिए, वहाँ से घर को, उस एरिया को छोड़ के सेफ प्लेस की तरफ हमें जाना चाहिए। हाँ जी, आगे कहता है कि स्टोर ड्राई फूड इन वाटर प्रूफ बैग्स। तो हमें जो सूखा भोजन होता है, ड्राई फूड होता है, उसको वाटर प्रूफ जो बैग्स होते हैं उनमें स्टोर करना चाहिए ताकि बारिश भी आए तो वो भीगे ना।
स्टे अवे फ्रॉम द ओशियन और सी, तो हमें दूर रहना चाहिए समंदरों से, महासागरों से और जो समंदर हैं इनसे। कीप फ़ोन नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैंडी। हाँ जी, कहता है कि अस्पताल अपने जो रिश्तेदार हैं और जो दोस्त हैं उनके नंबर को संभाल कर रखें। आगे हमारा आ गया वर्ड्स टू नो। एमरजेंसी नंबर, फ़ोन नंबर्स दैट आर रिक्वायर्ड व्हेन इन डेंजर, तो फ़ोन नंबर जो खतरे में होने पर आवश्यक हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज़, तो बाद में प्रयोग के लिए वर्षा जल का संग्रह और भंडारण। हाँ जी, क्विक रिकैप को जल्दी से कवर कर लेते हैं। कहता है कि फ्लड्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स एंड साइक्लोन्स आर सम नेचुरल डिसास्टर्स, तो कहता है कि बाढ़, सूखा, भूकंप और चक्रवात कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं। हाँ जी, आगे कहता है फ्लड्स अक्कर मोस्टली व्हेन रिवर्स ओवरफ्लो आफ्टर हैवी रेन, तो बाढ़ ज़्यादातर तब होती है जब भारी बारिश के कारण रिवर ओवरफ्लो हो जाती है, रिवर भरने के बाद ऊपर से बहना शुरू कर देती है। उसके बाद कहता है कोलैप्स ऑफ रिवर डैम्स, लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन्स, सुनामीज एंड टाइफोन्स आल्सो कॉज फ्लड। हाँ जी, आगे क्या कहता था? कोलैप्स ऑफ रिवर डैम, लैंडस्लाइड, साइक्लोन्स, सुनामीज एंड टाइफोन्स आल्सो कॉज फ्लड, तो कहता है कि नदी के बांध, ठीक है, भूखलन हो गया, चक्रवात, सुनामी और आंधी के कारण भी बाढ़ आ जाती है, इनके कारण भी बाढ़ आती है, ठीक है। नदियों में जो बांध टूट जाते हैं या उनमें ज़्यादा मिट्टी भर जाती है, उसके कारण पानी का दबाव झेल नहीं पाते, बांध टूट जाते हैं, भूमि खलन हो जाता है, ज़मीन खिसक जाती है एक जगह से। चक्रवात अपने साथ बारिश जो लेके आता है तेज़, ठीक है, सुनामी के साथ। तो टाइफोन्स होती है आंधी, तेज़ आंधियाँ चलती है, तब उसके कारण क्या होता है? बारिश आती है साथ में, तो इससे बाढ़ आती है। हाँ जी, कहता है कि स्कैरसिटी ऑफ रेन कॉजेज ड्रॉट, बारिश की कमी सूखे का कारण बनती है। फार्मर्स आर द वर्स्ट अफेक्टेड इन आ ड्रॉट, तो वर्स्ट होता है बुरी हालत, या कह सकते हैं सबसे ख़राब हालत, ठीक है। तो कहता है कि सूखे के समय सबसे ज़्यादा प्रभावित किसान हैं, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है। हाँ जी, आगे कहता है कि डेवलपिंग एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट होता है उपयुक्त, डेवलपिंग एप्रोप्रिएट इरिगेशन मेथड्स इज़ द बेस्ट वे टू फाइट ड्रॉट्स, तो कहता है कि सिंचाई की उपयुक्त विधियाँ विकसित करना सूखे से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। हाँ जी, कहता है कि अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, भूकंप पृथ्वी की सतह के नीचे अचानक मूवमेंट के कारण होता है, अचानक गतिविधियों के कारण होता है। हाँ जी, आगे कहता है कि साइक्लोन्स आर स्ट्रोम्स, स्ट्रोम्स होता है तूफान, विच डेवलप्ड ओवर ओशियंस एंड सीज, कहता है कि चक्रवात तूफान है जो महासागरों और समुद्रों के ऊपर विकसित होता है। उसके बाद कहता है कि एरियाज़ नियर द कोस्ट, कोस्ट होता है तटवर्ती इलाका, ठीक है, एक तरफ समुंदर एक तरफ ज़मीन। कोस्ट आर प्रोन टू साइक्लोन्स, तो कहता है कि तट के पास के क्षेत्र चक्रवात से ग्रस्त होते हैं, प्रभावित होते हैं। हाँ जी, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।